करने का एक ही विषय था कि पिछले दिनों पहली कलम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही कैबिनेट में उस शोषित पीड़ित वंचित समाज को एक बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया। और जो हमारे वर्षों वर्षों से इस समाज को जो एक पीड़ा थी, बड़ा लंबे समय से हमारे लोग संघर्षरत थे, उसका पड़ाव 2020 में जब हमने शिक्षा में वर्गीकरण किया था, परंतु उसके बाद रोजगार का हमारा बहुत बड़ा विषय था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर वो मामला हमारा पेंडिंग था। जब सर्वोच्च न्यायालय के 5 जजेज ने उस पर निर्णय दिया कि अभी आओ ना जी, तो उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जो निर्णय ले तो ये वर्गीकरण देने की बात हो सकती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय भी कैबिनेट के अंदर ये बात लेकर आए थे, परंतु अचानक कोड ऑफ कंडक्ट लगने से वो विषय बीच में रह गया था। परंतु चुनाव के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया था कि यदि तीसरी बार हमारी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनी तो पहली ही कैबिनेट में और पहली ही कलम से हम इस विषय को इम्प्लीमेंट करने का काम करेंगे। और जब हमारी 18 तारीख को पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, 18 या 19 को 18 को पहली कैबिनेट की मीटिंग हुई, तो पहली ही कैबिनेट के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस एक सूत्रीय एजेंडे के ऊपर मोहर लगाकर वर्षों की इस पीड़ित समाज की मांग को पूरा करने का काम किया। उसके विषय को लेकर हमने मुख्यमंत्री आवास पर सभी 42 जातियों के लोगों ने उनको आभार व्यक्त किया और साथ साथ आगामी नोटिफिकेशन जल्दी हो इस बात के लिए मुख्यमंत्री से हमने निवेदन किया था। उसमें हमारे सामाजिक संगठन भी सभी थे, हमारे राजनीतिक व्यक्तित्व के लोग भी थे, साथ साथ हमारे धार्मिक जो सोच रखते हैं हमारे संतगण भी वहां पर उपस्थित थे। सभी ने माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन और किया था कि हमें जल्दी शीघ्र कोई समय दिया जाए ताकि पूरा हरियाणा समाज इकट्ठा होकर मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट कर सके, धन्यवाद कर सके। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने टेंटेटिवली हमें 24 तारीख तय कर दी है। फाइनल तो अभी 1-2 दिन में हो जाएगा, परंतु हमें अभी तक जितना गाइडलाइन दिया है वो 24 नवंबर को पूरे हरियाणा भर का डीएससी शोषित वंचित समाज मिलकर मुख्यमंत्री जी का एक बड़ा आभार व्यक्त धन्यवाद सम्मेलन हम करेंगे। उसकी आज तैयारी के लिए समाज के राजनीतिक तौर पर जो सक्रिय लोग हैं उन सभी को मिलकर एक मीटिंग आगामी योजना तय करने के लिए, कार्य रूप तय करने के लिए हमने बैठक बुलाई है। और उस मीटिंग के लिए मैं आज हमारे बहुत से साथी, हमारे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, वर्तमान के माननीय विधायक और हमारे पार्टी के भी और समाज के भी वरिष्ठतम नेताओं को, इंटेलेक्चुअल लोगों को, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले संस्थाओं के प्रमुखों को और धार्मिक क्षेत्र में हमारे जो संत समाज के लोग काम कर रहे हैं उनको सभी को आमंत्रित किया। आज का केवल इतना ही एजेंडा कभी कर ले नहीं, रोहतक में मीटिंग करेंगे। सर, अभी जो शब्द का इस्तेमाल किया है उस पर कांग्रेस काफी कटाक्ष कर रही है। वो कह रहे हैं कि इसमें दलितों का अपमान हो रहा है। जिस तरह से सीएम ने कहा कि सरकारी टूट, वो कह रहे हैं कि दलित जो है, कौन कर रहे हैं? सुरजेवाला जी कह रहे होंगे, सुरजेवाला से पूछना, हम तो उनके प्रवक्ता थोड़ी है सुरजेवाले के। हम तो केवल इतनी बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री ने जो बात की है और कल सारा डूब समाज मिलकर मुख्यमंत्री जी को मिलने भी जा रहा है, उनका धन्यवाद भी करने जा रहा है जो डीएससी समाज को हमारे मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी सौगात दी है। ये राजनीतिक मुद्दा है, वो कर रहा, बात करने दो। अब वो जब वो ये कहता था कि बीजेपी को वोट देने वाला मतदाता राक्षस है और किस प्रकार के संबोधन में वो यहाँ आपके सामने प्रेस के माध्यम से मैं नहीं बोल सकता, तो उससे पूछ लेते हैं 10 सवाल। तो कुमारी शैलजा का बयान है कि एससी स्टूडेंट्स की जो स्कॉलरशिप है उसमें उन्होंने कहा कि करोड़ों का घोटाला हुआ है और इसकी हाईकोर्ट के दल से जांच करवाई जाए, क्योंकि आप ये विवाद से जुड़ा हुआ है। देखिए, उसने बयान दिया है, ये 2009-10 में जब हुड्डा जी की सरकार थी 11-12 में, तब से ये मैटर था, उसकी जांच हो भी ली है और जो लोग उसमें दोषी थे उन लोगों को अरेस्टिंग भी हुई है, सजा भी हुई है। अब गड़े मुर्दे ये लोग उखाड़ने के लिए लगे हुए हैं। काम तो कांग्रेस के पास है नहीं, या तो हुड्डा उनको गाली देगा या हुड्डा को वो गाली देंगे। थोड़ा बहुत बचेगा तो टाइम, कभी मुख्यमंत्री जी के ऊपर रोक लगाएंगे, कभी घोटालों की बात करेंगे। इनके खुद अपने गिरवान गले गले तक डूबे पड़े हैं दलदल में और भ्रष्टाचारों में।
इनके नेता सभी लिपटे पड़े हैं, वो भी बात कर ले कभी। अब कोई और मुद्दा नहीं मिलेगा, फिर कभी किसान की बात करेंगे, कभी कर्मचारी की बात करेंगे, व्यापारी की बात। विपक्ष करता क्या, यही करता है। कोई हमारी तारीफ करने के लिए विपक्ष बड़ा नहीं है, ना कोई हमारी बिडाई गाएंगे वो, और इस बात सुनने के लिए भी हम भी तैयार हैं। तीसरी बार प्रदेश में बीजेपी की सरकार हुई है, आप लोगों ने 100 दिन का जो रोड मैप तैयार कर लिया, आप अपने महकमे में जो करने जा रहे हैं उसको लेकर रूपरेखा तैयार की? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सभी को, मंत्रिमंडल के साथियों को भी और विधायकों को भी, इस प्रकार का टारगेट दिया है अपने अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट का। पैसा हमने चुनाव से पहले हर गांव में भेजा था, उसके साथ नगर पालिकाओं में भेजा था, और जो जो पाइपलाइन में काम है उन सब की सूची हमारे हवाले माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दी। और डिपार्टमेंट वाइज भी हम एक टारगेट लेके चले हैं, और जब सभी लोगों को टारगेट दिया है तो उसमें कृष्ण बेदी को भी टारगेट मिली है। तो हम भी अपने डिपार्टमेंट की, अब जाके कल मैं जा रहा हूँ, अभी तो त्यौहार था, सभी लोग इधर उधर से, कुछ धन्यवादी दौरे चल रहे हैं, कुछ सभी कार्यकर्ताओं का जनसंपर्क अभियान भी चल रहा है, सदस्यता भी चल रही है। ये सारे से निपट कर कल मैं मंत्रालय में जाऊंगा, और सारे रोड मैप जैसे ही तैयार होगा वो आप लोगों के सामने में रखूंगा। पहले वाले चुनाव में अधिकारियों की काफी कमियां रही हैं, और बिजली पानी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। इसी को लेकर लोकसभा में भी दिक्कतें आई, 5 सीटें कांग्रेस जीती, 5 सीटें भाजपा जीती। आप क्या उन अधिकारियों की कोई सूची ऐसी तैयार की? नहीं, देखिए, जो अधिकारी की शॉर्टेज थी हम भर्ती कर रहे हैं, और लगातार भर्ती कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट हम कर रहे हैं, और उस कमी को भी पूरा करेंगे। और जहाँ जो बात आप कहना चाह रहे हैं, जिन अधिकारियों ने लापरवाही करी है, वो समय समय पे कार्रवाई सभी डिपार्टमेंट भी करती है और सरकार भी करती है, और ऐसा कोई पैमाना तय करके तो ये काम तय नहीं किया जाता। अब यदि कोई अधिकारियों पे सख्ती करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ दूसरे मुद्दे होते हैं जी, व्यापारियों को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है जी, व्यापारियों उनके कर्मचारियों से सरकार को काम नहीं लेना आता। ये सारी चीजें साइड बाय साइड चलती रहेंगी, परंतु नायब सैनी जी ने एक जो दृढ़ निश्चय की बात है, उनका सौम्य चेहरा आपने देखा, उनका हंसता हुआ चेहरा देखा, परंतु उनका जो दृढ़ निश्चय है वो भी जरा नोट कर लीजिए। उन्होंने कहा था कि शपथ बाद में लूंगा, 24,000 घरों में पहले दिया जलाऊंगा, वो जला दिया। उन्होंने हमसे वादा किया था कि डीएससी समाज को पहले आरक्षण दूंगा, पहली कैबिनेट में दूंगा और एक एजेंडे पे दूंगा, वो कर दिया। अब इतना दृढ़ निश्चय मुख्यमंत्री हमको मिला है, तो अधिकारी भी अपने आप समझ रहे हैं और समझ जाएंगे, और फिर भी कोई बात होगी तो वो मुख्यमंत्री जी का कार्य क्षेत्र की जिम्मेवारी है, वो भी करेंगे, तो फिर हम भी करेंगे। बाकी हम सबको मिलकर, जब तीसरी बार से लोगों ने सरकार बनाई है, लोगों की हमसे उम्मीदें बढ़ी हैं, हर आदमी का हमसे अपेक्षा भी बढ़ी है, और उन उम्मीदों पर खरा उतरना हमारी जिम्मेवारी बनती है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो टीम माने मुख्यमंत्री जी की है, वो सारी टीम सक्षम है, सभी एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। इसी प्रकार से विधायक दल के अंदर भी है, इसी प्रकार से मंत्रिमंडल के अंदर भी। अब मंत्रिमंडल के अंदर 7 बार के विधायक अनिल विज जी भी हैं, 4 बार के सांसद और विधायक अरविंद शर्मा जी भी हैं, 4 बार का विधायक राव नरवीर जी भी हैं। इसी प्रकार से नए चेहरे भी हैं, गौरव गौतम जैसे पहली बार के जीत के आए युवा भी हैं, हमारी बहन आरती भी है, हमारी बहन श्रुति चौधरी भी है। तो सभी तरह का मिक्स इस मंत्रिमंडल के अंदर है। एक्सपीरियंस्ड लोग भी खूब हैं और युवा लोग भी खूब हैं, और जम के काम करेंगे। लेकिन सर, जिस आप तरह लोग से कुछ व्यवस्था अभियान जो बढ़ा रहे हैं, और 50 लाख का टारगेट भी जो रखा गया है, मीटिंग भी हुई थी हमें पिछले दिनों, लेकिन कांग्रेस अभी तक जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं चुन पाई, कारण क्या मानते हैं? अब कारण आपको आप ही ढूंढो, मार तो ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ना ही उनका बना दे ठीक भी है, क्योंकि जो नेता प्रतिपक्ष बनेगा उसना कौन सा बक्सेंगे, उसके कपड़े फाड़ने, कपड़े ना फाड़ने इन दिन की आत्मा पे छोड़ दो। पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस को नकार दिया लोगों ने, कहीं कोई बात करने वाला है नहीं। और हरियाणा प्रदेश में तो कांग्रेस का सबसे बड़ा लोकदलीकरण किया तो भूपेंद्र हुड्डा जी ने किया, इससे बड़ा तो लोकदल का भी लोकदलीकरण कभी नहीं हुआ। उन्होंने भी अपने बेटे को बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया, और वही सब कुछ भूपेंद्र हुड्डा ने किया। नवीन जिंदल जी को चलता कर दिया पार्टी से, राविंदरजीत सिंह को कर दिया, रमेश कौशी को कर दिया, धर्मवीर सिंह को कर दिया। किस किस को इन्होंने रखा है पार्टी के अंदर? किसी को तो रखा नहीं, और केवल अब बाप बेटा बच्चे हैं। एक बाप भी नहीं सोचा है कि बेटे का कहीं दोनों लग जाए, और बेटा भी सोचा है बाप वाला काम नहीं बेटा जी, मैं अगला काम में लगूंगा। तो इनका तो परिवार में ही झगड़े चल रहे हैं, मियाँ बीबी के झगड़े हैं, इसमें कोई राष्ट्रीयता वाली कोई कांग्रेस में बात ही नहीं रही है। एक एक परिवार को टारगेट करके इन लोगों ने राजनीति से बाहर कर दिया। अब किरण चौधरी जी, इतना पुराना परिवार था कांग्रेस का परिवार, उसको निकाल दिया, और जिसको भी निकालते हैं फिर ये कहते हैं ये ठीक होगा, पार्टी विरोधी कामों में लगे हुआ था। जब तक वो कांग्रेस में रहेगा, जब तक पार्टी विरोधी नहीं लेते। और इस प्रकार की नियत होती है, वैसी बरकत होती है। जब आदमी अपने पेट से बाहर नहीं सोचता तो फिर रिजल्ट भी उसी प्रकार से आते हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को उसका आईना दिखाने का काम कर दिया। सर, जिस तरह से आप लोग पिछली बार आए, ये लगता है बीजेपी पे कि बीजेपी
जाति पाति की राजनीति करती है, जाट नॉन जाट की राजनीति करती है। इस वजह से उन्होंने नॉन जाट पर ज्यादा किसने किया आपको ये बात? सवाल चल रहा है। किसको किया? हमने तो नहीं किसी को किया। कांग्रेस पार्टी कहते हैं हमारे ये कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता थोड़ी भाई साहब। मैं ये बात कह रहा हूं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। बीजेपी सारा दिन तो हम चला चला के हमारे गले दुखने लग गए। आप कह रहे जाति पाति की बात करते हैं और कह रहे कौन कांग्रेस कर रहे हैं। जो कांग्रेस इसके अलावा सोच भी नहीं सकती, जो जाति धर्म के अलावा सोच नहीं सकती, वो कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस की बात का हम क्यों जवाब दें? कांग्रेस ही देंगे। हमने तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उससे बड़ी बात मनोहर लाल जी ने क्या किया, हरियाणा एक, हरियाणवी एक। पहले तो सीमाएं थी, ये रोहतक जिला खत्म हो गया, भिवानी शुरू हो गया, सड़क चौक बीड़ी कर दो, इतना सारा एक बराबर हो रहा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक समान पानी का वितरण किया, समान बिजली का वितरण किया, समान रोजगार का वितरण किया। तो यदि फिर किसी को लगता है तो अपना चश्मा चेक कर लेना। धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।